नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, जिसके अंतर्गत मैं आपको ये बताऊंगा कि जो आपका पहला क्वेश्चन आएगा, यानी कि संदर्भ प्रसंग व्याख्या करने के लिए हिंदी में आएगा, ठीक है, वो आपको कैसे करना है और कैसे किया जाए कि हमको फुल मार्क्स यानी कि पूरा का पूरा नंबर मिल जाए। ठीक है, चूंकि ये 6 नंबर का आने वाला भैया, तो वीडियो को लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कैसे संदर्भ हमको लिखना है, कैसे लिखने पर फुल मार्क्स हमको मिलेगा, इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो चलिए हम अभी 5 मिनट के अंदर अपना जो 6 नंबर का टॉपिक है उसको क्लियर करते हैं, जिसमें मैंने एक संदर्भ लिया, एक जो है पैराग्राफ लिया है, और इस पैराग्राफ को देख करके देखिए हमें क्या क्वेश्चन कैसे हल करने हैं, देखिएगा ध्यान से। जैसे कि पैराग्राफ हमारा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति का नाश ही नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। और इसके नीचे देखिए रेखा खींच दी गई है। ठीक, आगे लिखा है कि किसी पुरुष की संगत बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान है, जो उसे दिन दिन गाढ़े गड्ढे में गिराएगा। ठीक है, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देगी और उसे निरंतर उन्नत की ओर ले जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल सेम इसी तरह से आपको पहला क्वेश्चन मिलने वाला है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि नीचे कुछ इसी तरह से 3 प्रश्न दिए गए होंगे। ठीक है, जैसे इसमें लिखा गया है ऐसे ही 3 प्रश्न दिए गए होंगे, जिसमें सबसे पहला होगा कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब भैया सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है संदर्भ, जो कि होगा 2 नंबर का। ठीक, संदर्भ के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संदर्भ के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण आपका है कि उसमें जो लेखक है उनका नाम, और जिस पाठ का वो पैराग्राफ है उस पाठ का नाम। तो पाठ और लेखक का नाम सही होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये दोनों सही है तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा हम संदर्भ कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक, सबसे पहले आप ब्लैक स्केच या ब्लैक पेन से आप यहाँ पर लिखेंगे संदर्भ। इसी तरह से आप संदर्भ हेडिंग डाल देंगे। ठीक है, लेकिन याद रखना या तो ब्लैक स्केच हो या फिर ब्लैक पेन हो। ठीक, फिर आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश, ध्यान से गद्यांश लिखिएगा, गलती से यहाँ पर पद्यांश मत डाल देना। ठीक, गद्यांश लिखिएगा। उसके बाद में किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रस्तुत गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसको ब्लैक पेन से लिख करके थोड़ा सा हाईलाइट आप कर सकते हैं। ठीक है, देखने में काफी थोड़ा सा सुंदर लगेगी। द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर देना। हिंदी के गद्यखंड में संकलित मित्रता, अब पाठ का नाम क्या है? मित्रता, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देना। नामक पाठ से लिया गया है भैया, हो गया आपका संदर्भ, और 2 नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सिर्फ इसी तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में आपका लिखा रहेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो भैया रेखांकित का मतलब हुआ कि जिसके नीचे रेखा खींची गई है। रेखांकित का मतलब जिसके नीचे रेखा खींची गई है। जैसे कि देखिए इसके नीचे रेखा खींची गई है ना, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, केवल नीति नहीं बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यहाँ तक रेखा खींची गई ना, तो जहां तक रेखा खींची गई होगी सिर्फ उतने का ही आपको व्याख्या करनी है, उसके अलावा व्याख्या नहीं करनी है। तो रेखांकित अंश का व्याख्या का मतलब हुआ कि जिसके नीचे रेखा खींची गई। अब व्याख्या में करना क्या है, तो ये सोचकर आप परेशान नहीं होंगे कि हमको व्याख्या कैसे करनी है, किस तरह से करनी है या क्या लिखना है। नहीं, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो भी लिखा गया है पैराग्राफ में उसी को थोड़ा सा अपने शब्दों में लिख देना है, उसी को थोड़ा सा अपने शब्दों में लिख देना है भैया। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं करना है, ये सोचकर आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। ठीक, जैसे कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, इसी को थोड़ा सा आप अपने शब्दों में लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, देखिएगा कैसे लिखोगे। लिखोगे व्याख्या से हेडिंग डालोगे। ठीक है, फिर लिखोगे कि शुक्ल जी कहते हैं या रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अपने शब्दों में कि बुरी संगति एक घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से पीड़ित हो तो वह उसके शरीर को नष्ट कर देता है। ठीक, हमने क्या किया, थोड़ा सा अपने शब्दों में ही तो लिखा, इसी के बारे में तो लिखा ना कि कुसंग का ज्वर जो होता है सबसे भयानक होता है, और ये केवल नीति ही नहीं, मतलब ये केवल नीति का नाश ही नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो देखिए इसी को फिर हमने अपने शब्दों में लिख दिया है कि जो कुसंग का ज्वर होता है वो बहुत ही भयानक होता है, वह उसके शरीर को नष्ट करता है और कभी कभी प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार जो बुरी संगति होती है, ठीक है ना, बुरी संगति हमारी नैतिकता का नष्ट करती है या नैतिकता का नाश कर देती है। यानी कि हमको सिर्फ इसी को थोड़ा सा अपने शब्दों में लिख देना है भैया, बाकी कुछ नहीं करना है, आप परेशान नहीं होंगे। ठीक है ना, सिर्फ यहीं से लिख देना है कि रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कुसंग का ज्वर बहुत ही भयानक होता है,
ये केवल नीति का ही नाश नहीं करता है बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है और कभी कभी संपूर्ण शरीर का नाश कर देता है। बस हो गई व्याख्या। 2 मार्क्स तुरंत ही आपको इसमें मिल जाएंगे। आगे है युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। तो बस भैया यहीं से ढूंढ कर लिख देना है कि युवा पुरुष के बारे में क्या कहा गया है कि यदि उसकी संगति अच्छी होगी तो सहारा देगी, उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी, और अगर उसकी संगति बुरी होगी तो दिन दिन उसे गड्ढे में गिराएगी। ठीक, यही आंसर आपको लिख देना है। ठीक है ना, देखिए मैंने लिख करके भी आपको बता दिया है कि युवा पुरुष की संगत के बारे में उसे निरंतर गड्ढे में गिराएगी। ठीक, अगर बुरी संगति होगी तो उसे निरंतर गड्ढे में गिराएगी और अच्छी होगी तो उसे उन्नति की ओर ले जाएगी। तो जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर लगातार आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही है। तो आप भी अगर पाना चाहते हैं 90% प्लस तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और प्रत्येक वीडियो को देखिएगा।